सो गाइस, एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बाद जो बैंक एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, या दिमाग एकदम डाइवर्ट हो चुका है कि हम अब एसएससी की तरफ ध्यान दें या फिर हमारे जो अभी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं उनकी तरफ ध्यान दें। फोकस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगी, क्योंकि ये डिसीज़न आपका है कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, या आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन के तौर पर बताना चाहूँगी, ठीक। सबसे पहली बात तो ये है कि सीजीएल ने आपकी 20,000 वैकेंसी निकाली है। आप लोगों ने टियर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा-सा चेंज देखा, इसलिए आप उसकी तरफ जा रहे हो, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप दोनों चीज़ों को लेकर चलते हो या फिर आप ये बैंक एग्ज़ाम छोड़ देते हो, मान लो कि आप एकदम से उधर डाइवर्ट करते हो, तो आपको फिर से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट तो सेम नहीं है, ठीक। आपको जीएस मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको पता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, ये पार्ट्स भी आते हैं, जीए के पार्ट भी आते हैं, जबकि आपका बैंक में सिर्फ जीए आता है, ठीक। कंप्यूटर चलो कॉमन हो जाता है कुछ एग्जाम्स में, ठीक। इसके अलावा रीजनिंग का जो पोर्शन होता है सीजीएल का, वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है बैंक से। और आपका मैथ्स में भी एलजेब्रा हो गई, एडवांस आपका हो गया, नंबर सिस्टम, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो ये भी आपको यहाँ पर क्या कहते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर अच्छे से डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखें तो बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटीज़ बहुत कम है, ठीक। अब आप बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप डाइवर्ट करते हो माइंड, तो देखो ऑब्वियसली ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें बैंक में थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा और सीजीएल में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जनता उधर चली जाएगी। अब जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, अब आप सब जानते हो कि सी ग्रेड की जो पोस्ट है वो एसएससी सीजीएल में सबसे ज़्यादा है, ठीक। बैंक में आपके पास पीओ की पोस्ट है, ओके। आईबीपीएस पीओ में आपके पास जगह बहुत सारी हैं और आपका सिलेक्शन भी बहुत कम टाइम में आपको मिल जाएगा, ये आप सब जानते हो बैंक में, ठीक। सीजीएल में ये 1 ईयर प्रोसेस तो रहता ही रहता है, ठीक है, बाकी उसके बाद का हमें पता नहीं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यही बोलूँगी, अपने अकॉर्डिंग इन सारे पॉइंट्स को रख कर आप सोचें। मैं क्यों कह रही हूँ कॉम्पिटिशन, देखो समझदार को इशारा काफ़ी है। क्यों? क्योंकि अगर बंदे का दिमाग एसएससी की तरफ डाइवर्ट होगा तो आप फुल्ली एफर्ट आईबीपीएस या एसबीआई पीओ में नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि दो नाव पे सवारी करोगे तो या तो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तब कर पाओगे, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये सोचो कंपटीशन नहीं है तो स्टिल कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है। इन सारे पॉइंट्स को आपको कंसीडर करते हुए चलना है। अगर मैं बोलूँ कि आप मत भरो एसएससी का फॉर्म, तो मैं ऐसा भी आपको नहीं कहूँगी, लेकिन आप ये सारे पॉइंट्स देखिए कि आप दोनों चीज़ों को साथ कर पाओगे। ऐसा ना हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कुछ भी ना बचे। दैट मीन्स आप वहीं खड़े हो जो 1 साल की प्रिपरेशन के बाद। अभी आपने इतना टाइम दिया है बैंक की प्रिपरेशन को, आप एकदम से मूव करते हो एसएससी की तरफ, दैट मीन्स आप अपने लिए थोड़ा गलती कर रहे हो, आप अपने टाइम फेज को बढ़ा रहे हो, एक रिस्क पर बढ़ा रहे हो, ठीक। इसके अलावा बात ये आती है कि अभी आपका जो एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आपका दिसंबर में होना है। उससे पहले आपके पास यहाँ पर एग्जाम है नवंबर तक, अक्टूबर और नवंबर में बैंक की, ठीक। अगर आपकी प्रिपरेशन किसी हद तक ठीक जा रही है और आपने मन बनाया है, आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दिया है, देन मैं आपको यही एक सजेशन दूंगी कि फोकस होकर आईबीपीएस पीओ के और आरआरबी के जो मेंस हैं उनके एग्जाम्स को दीजिए। देन उसके बाद आपको जो सोचना है आप अपने लिए सोच सकते हो। फॉर्म आपको भरना है, आप फॉर्म फिल कर दो, मैं बिल्कुल बोलूँगी कि आप लोग फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। आई थिंक फीमेल्स का तो फ्री ही है और मेल का भी यहाँ पर आई थिंक कुछ है कॉस्ट है, तो जैसा भी हो आप उस फॉर्म को भरना चाहो भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि सीजीएल भी एक अच्छी जॉब है, ठीक, नो डाउट, सेंट्रल की बहुत अच्छी जॉब होती है सीजीएल में भी आपकी, लेकिन आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको आप वेस्ट ना करें, ठीक है। अगर आप बैंक के एस्पिरेंट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियां यहाँ पर करने वाले हैं, तो समझदार को एक इशारा काफ़ी है कि आपको कैसे किस पॉइंट पर अपने आप को यहाँ पर रख कर देखना है। टियर 3 नहीं है बिकॉज यहाँ डिस्क्रिप्टिव आपका नहीं, तो ये एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी एसएससी का फॉर्म भरेगा उसके लिए ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बिहाफ पर कभी कभी बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है, रुक जाता है, ठीक है, टोटल उनको कट ऑफ में दिक्कत होती थी, ठीक। अब आपका पूरा टियर 2 पर ये बेस्ड यहाँ पर रहेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को सोच कर आप कोई डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर कोई बंदा बैंक में डटा रहा है इस टाइम तो उसका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि बहुत लोगों का माइंड जो है वो भटकेगा, वो आधा इधर लगाएंगे आधा उधर लगाएंगे, जिस चक्कर में
वो कहीं के नहीं रह जाएंगे, ठीक। तो इस पॉइंट को आपको बहुत कायदे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बैंकिंग स्मार्टली गाइडली पर आपका प्लैटिनम का मॉक टेस्ट चल रहा है, यहाँ पर 199 में ऑफर है, तो आप उसे ले सकते हो बैंक की प्रिपरेशन के लिए, पीडीएफ बंडल। और बाकी सीजीएल के लिए अगर कुछ होता है, तो अगर हम कुछ प्लान करते हैं देन डेफिनेटली हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।